हेलो एवरीवन, नर्सिंग लेक्चरर के इस वीडियो में गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ स्किन का ये सेकंड पार्ट है। और इसके पहले पार्ट में हम ब्रीफली तौर पर गाइडलाइंस ऑफ स्किन असेसमेंट के 7 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं और वैस्कुलैरिटी को हम थोड़ा सा तफसील से डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि खून की नसें यानी ब्लड वेसल्स क्योंकि हमारी स्किन यानी जिल्द के नीचे होती है और ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लीक कर जाती है और नसों से खून का बहकर जिल्द के नीचे जमा होना, इसकी 3 ख़ास बड़ी वजूहात है। नंबर 1 सीरियस ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, नंबर 2 ड्रग्स रिएक्शंस और नंबर 3 लिवर डिजीज़। जैसा कि ब्लड वेसल्स के फटने, रिसने या इसके बहुत ज़्यादा फ्रजाइल नाजुक होने की वजह से खून का जिल्द के नीचे फैलकर जमा हो जाना और इसके वापस होने का प्रोसेस क्योंकि बहुत ही आहिस्ता है और ये अपने शेप, साइज़ और कलर की वजह से अलग अलग मुख्तलिफ नामों से पहचानी जाती है। इसमें कंट्यूजन ये मेडिकल टर्म है, यानी मेडिकल की ज़बान में हम इसे कंट्यूजन कहते हैं। इसका डिफरेंस ये है कि अगर बाइक राइडिंग करते वक्त या स्पोर्ट्स वगैरह खेलते वक्त जो चोट बॉल के ज़रिए सर पर लगती है और ब्लड वेसल्स की लीकेज की वजह से स्किन के नीचे ब्लड जमा होने की वजह से स्किन ब्रूज नज़र आने लगती है, उसे हम कंट्यूजन कहते हैं। ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर भी हो सकती है। हीमाटोमा इस तरह बनता है कि अगर ब्लड वेसल्स किसी वजह से पंचर हो जाए, जैसे पेशेंट को कैनुला लगाते वक्त या कोई और मेडिकल प्रोसीजर करते वक्त, जैसे अमूमन वुमेन में डिलीवरी के वक्त, तो ब्लड वेन से निकलकर आसपास के टिश्यू में स्किन के नीचे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, और एरिया या जगह काफ़ी सूजा हुआ नज़र आने लगता है या लंप की तरह उभरा हुआ नज़र आने लगता है, तो हम इसे हेमाटोमा कहते हैं। वेरिकोज वेन वो कंडीशन है जब वेन्स में ब्लड फ्लो या खून के सर्कुलेशन रुक जाए या बहुत कम होने की वजह से वेन्स में सूजन आ जाए, वेन्स बड़ी और मोटी हो जाए और स्किन के ज़रिए नज़र आने लगे। वेरिकोज वेन ज़्यादातर लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, हैवी वेट की वजह से या प्रेग्नेंट फीमेल को होती है और ये मोस्टली लोगों को लोअर बॉडी पार्ट में होती है। एंजियोमास ये इंसान के स्किन के ऊपर कहीं भी बन जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये एक या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये रेड कलर का मस्से की तरह होता है, बट मस्सा नहीं होता। मस्सा अमूमन इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसका कलर भी ब्लैक या डार्क ब्राउन होता है और मस्से में से कभी कभी 1 या 2-3 बाल भी निकल आते हैं, लेकिन इसमें से बाल वगैरह नहीं निकलते हैं। इसका कलर भी रेड होता है। हेमेंजियोमा ये रेड स्पॉट या ग्रोथ की तरह होता है जो कि बॉडी पर एक ही नज़र आता है। ये स्मॉल बिनाइन है जो कि ब्लड वेसल्स का ट्यूमर होता है और हेमेंजियोमा कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में नज़र आता है जो कि इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा कहलाता है और ये वक्त के साथ साथ सही भी हो जाता है। इसी तरह से चेरी एंजियोमास ये बिनाइन की सबसे कम नुकसान देने वाली ट्यूमर है। ये अक्सर एक से कई ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वैसे ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा ही होते हैं और सबसे ज़्यादा ये कॉमनली तौर पर इंसान के जिस्म पर नज़र आते हैं। ये ज़्यादातर 30 ईयर से बड़ी उम्र वालों के जिस्म पर नज़र आते हैं, मगर इसकी कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं होती क्योंकि शायद ही इसकी वजह से इंसान को कोई नुकसान पहुँचता है। चेरी एंजियोमास को हम सीनाइल एंजियोमास या कैम्पबेल डी मॉर्गन स्पॉट्स भी कहते हैं। स्पाइडर एंजियोमास ये ब्राइट रेड कलर का छोटा सा स्पॉट या स्किन पर मकड़ी की शक्ल का धब्बा नज़र आता है जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स के डायलेशन यानी फैल जाने की वजह से होता है
یہ اپنے درمیانی یعنی کہ درمیانی جو حصہ ہوتا ہے وہ درمیانی پھیلے ہوئے بلڈ ویسل اور اس کے چاروں طرف بہت باریک پھیلے ہوئے کیپلریز پر مشتمل ہوتا ہے، اسی لیے مکڑی کی شکل سے مشابہت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اسپائڈر اینجیوما کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر بچوں میں یا پریگننٹ فیمیل کے اسکن پر نظر آتا ہے۔ وینس اسٹارز، یہ وینس اسٹار کی طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے اور یہ پھیلا ہوا لیژن ہوتا ہے، یعنی لیژن یہ اس لیے کہلاتا ہے کہ جیسے ایسا لگتا ہے جیسے زخم جیسا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لیژن اردو میں زخم یا گھاؤ کو کہتے ہیں، اور دیکھنے میں یہ زخم کی طرح ہی لگتا ہے۔ یہ دوران خون کی بہت زیادہ دباؤ یعنی پریشر کی وجہ سے وینز کے پھیلنے کی وجہ سے بن جاتے ہیں، اور وینز کے چھوٹے چھوٹے نوڈیولز یعنی گرہ کی طرح بن جاتے ہیں۔ نوڈیولز جیسے گرہ کو کہتے ہیں، جیسے گرہ بن جاتے ہیں نا، جیسے ہم کوئی گرہ لگاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر پاؤں پر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پیٹھ پر اور چیسٹ کے نیچے سائڈ پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اوکے ایوری ون، کمنٹ کر کے بتانا بالکل نہ بھولیں کہ یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا اور یہ اسکن اسسمنٹ میں کتنا ہیلپ فل ہے۔ تھینک یو۔